Fine. So let's see what is this saying. So the question goes like this. Students A1, A2 and A3 go to college on any given day with probability that PAI, ये इनकी probabilities हैं. कॉलेज जाने की probabilities है PA1, PA2, PA3. ठीक है. The event that A1 is going to college is independent of A2 going to college on any given day. तो A1 और A2 कॉलेज कब जा रहे हैं कब नहीं जा रहे हैं उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है. ठीक है. Yes, ma'am. सो A1 एंड A2 आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी दैट A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 दिस इज 0.04. तीनों कॉलेज जाते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.04. ठीक है. उसके बाद प्रोबेबिलिटी कि तीसरा इंसान कॉलेज जाता है गिवन दैट पहले दोनों इंसान कॉलेज गए हैं, वो क्या है 1/4. 0.8. And what is this? Probability of A2 is equals to 4 times probability of A1. Yes, ma'am. ओके फाइन. अब इसके बाद आगे जो हमें चीज दी हुई है वो क्या है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 3 स्टूडेंट्स नॉट कमिंग टू कॉलेज, मतलब कोई भी नहीं गया है, इसका मतलब क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए नहीं गया, राइट. Yes, ma'am. A2 कॉम्प्लीमेंट मतलब दूसरा नहीं गया, A3 कॉम्प्लीमेंट मतलब तीसरा नहीं गया. इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 3 स्टूडेंट्स नॉट कमिंग टू कॉलेज, मतलब ये भी नहीं गया ये भी नहीं गया, कोई नहीं गया. Yes, ma'am. ये कितनी है 0.06. ओके. Yes, ma'am. ये प्रोबेबिलिटी है किस चीज की, कि कोई भी स्कूल नहीं कॉलेज नहीं गया. तो अब पूछा क्या गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम गोज टू कॉलेज. तो मतलब ये क्या पूछ लिया हमसे कि या तो पहला इंसान गया हो, या तो दूसरा इंसान गया हो, या तो तीसरा इंसान गया हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, राइट. Yes, ma'am. तो ये कैसे पता चलेगी, तो देखो जैसे वेन डायग्राम है अगर, ठीक है. अब इसमें मान लो ये ए है, ये ये मान लो ए है, ठीक है. ये मान लो दूसरा इंसान है और एक तीसरा इंसान है ये. ठीक है. अब Yes, ma'am. ये पहला इंसान कॉलेज गया है, ये दूसरा इंसान कॉलेज गया है और ये तीसरा इंसान कॉलेज गया है. तो कोई भी कॉलेज नहीं गया मतलब आप इसकी बात कर रहे हो ना, Yes, ma'am. और इसकी प्रोबेबिलिटी आपको कितनी दे दी गई है ये, Yes, ma'am. और ये क्या पूछा गया कि कम से कम एक तो कॉलेज जाए. Yes, ma'am. वो क्या होगा, ये पूरा यूनियन वाला एरिया ना, कि एटलीस्ट कोई एक तो कॉलेज गया है, राइट. Yes, ma'am. तो वो कितना होगा 1 माइनस कोई भी कॉलेज गया. 0.06. तो दिस इज हाउ मच 0. 0.94. ठीक है. तो ये हो गया पहला पार्ट. Yes, ma'am. ठीक है, वेरी नाइस. अब दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, इवैल्यूएट प्रोबेबिलिटी दैट पहला इंसान या तो कॉलेज गया है या तो दूसरा इंसान कॉलेज गया है, Yes, ma'am. राइट. ठीक है. तो ओके फाइन. सो मुझे क्या बताना है कि पहला इंसान कॉलेज गया है और दूसरा इंसान, मतलब या तो पहला इंसान गया है ये, या फिर कौन गया है दूसरा इंसान. तो मुझे ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना. Yes, ma'am.
तो लेट्स सी इसको निकालने का क्या तरीका हो सकता है। तो देखो, एक तो चीज मुझे पता है कि देखो तीनों लोग कॉलेज गए हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये वाली 0.94। जो 0.04 दी हुई है, यस मैम। ये वाली कि तीनों कॉलेज जाते हैं, है ना। यस मैम। और जो दूसरी चीज दी हुई है वो क्या है, कि तीसरा इंसान कॉलेज गया है, गिवन दैट पहले दोनों भी गए हैं। यस मैम। तो वो कितना हो गया, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, ये देखो। तीनों गए हैं, उसकी 0.94 हुई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इसको कैसे लिखा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट, अपॉन 3 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, राइट। यस मैम। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब यहाँ पे ए क्या है, A3, और बी क्या है, A1 इंटरसेक्शन A2, अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दिस, यस मैम। है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, कि दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इंटरसेक्शन A1 इंटरसेक्शन A2, राइट, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2, राइट। यस मैम। और ये क्या है, ये मुझे पता है क्या, कि तीनों लोग कॉलेज गए, ये मुझे दिया हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 0.04। और ए और बी दोनों कॉलेज गए वो तो मुझे नहीं पता, है ना। यस मैम। लेकिन मुझे ये वाली वैल्यू भी पता है जो यहाँ पे दी हुई है, विच इज 0.25, है ना। ये वाली वैल्यू, दिस वन, यस मैम। तो ये 0.25 पता है, तो इससे मैं ये वाली प्रोबेबिलिटी निकाल सकती हूँ ना। यस मैम। 0.16। सो 1/4, हाँ 0.16 आ गई। तो एक ये चीज भी पता चल गई, है ना। अच्छा, और भी कुछ है क्या, तो ये इंफॉर्मेशन भी यूज कर ली, और हमें निकालना क्या है, कि या तो A1 कॉलेज गया हो या A2 कॉलेज गया हो। A3 कॉलेज गया है, गिवन दैट A1 और A2 दोनों गए हैं, वो ये है। और मुझे एक चीज और पता है, क्या, कि देखो A1 और A2 का कॉलेज जाना इंडिपेंडेंट है, यस मैम। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, है ना, यस मैम। इंडिपेंडेंस। और मुझे एक चीज और दी हुई है क्या, कि A2 की प्रोबेबिलिटी इज 4 टाइम्स A1, यस। यस मैम। तो ये क्या हो गया फिर, 0.16, और इधर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 होल स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 0.04, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कितनी हो जाएगी, 0.02, यस मैम। सॉरी मैम ये 0.2 होगा ये, हाँ, ओके। राइट, 0.2 इंटू 0.2 दैट विल गिव मी 0.04, है यस ना। मैम। ठीक है,
अब फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 कितनी हो जाएगी? 4 टाइम्स दिस, विच इज 0.8, 2.8. 0.8 है ना। और ए, और ये इंटरसेक्शन वैल्यू क्या दी हुई है? 0.16. 0.16। और मुझे निकालना क्या है? या तो A1 कॉलेज गया हो या A2, राइट? Yes, ma'am. तो ये कितना हो जाएगा? दिस प्लस माइनस दिस, राइट? Yes, ma'am. तो 0.2 प्लस 0.8 माइनस 0.16, दैट गिव्स मी 1 में से 0.16 माइनस करो, दैट विल बी 0.84। ठीक है, Yes, ma'am. सो दिस इज माय प्रोबेबिलिटी। ओके, Yes, ma'am. ठीक है, वेरी नाइस। सो दिस इज पार्ट नंबर बी। अब पार्ट नंबर सी क्या दिया हुआ है? इफ A2 हैज कम टू कॉलेज, अगर दूसरा इंसान कॉलेज आया है, what is the probability that A1 and A3 will also come to college on that day? तो क्या हुआ है? अगर A2 आता है तो A1 और A3 भी आएंगे, मतलब। है ना, तो बेसिकली मुझे क्या निकालना है कि अगर A2 आ चुका है तो कंडीशनल ऑन A2, Yes, ma'am. मुझे क्या निकालना है कि A1 भी आए और A3 भी आए। तो क्या पूछा गया है देखो, इफ A2 हैज कम टू कॉलेज, वो आ चुका है कॉलेज में, Yes, ma'am. क्या बताना है कि A1 एंड A3 विल ऑल्सो कम। Yes, ma'am. तो A1 इंटरसेक्शन A2 A3 निकालना है, गिवन दैट A2 हैज ऑलरेडी हैपेंड। ओके, तो वो क्या होगा? अब जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B कैसे निकालते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B, राइट? Yes, ma'am. A तो मैं ये सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करूँ? probability of A intersection A3 intersection A2 वेरी नाइस। upon P probability of A2, A2. राइट? अब ये मुझे पता है कि तीनों Yes, कॉलेज आ ma'am. रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो है 0.04, Yes, ma'am. है ना। और पुराने क्वेश्चन से A2 की वैल्यू निकाली थी 0.8. 0.8, तो ये कितना हो गया? 4/8, और नीचे 100 और ऊपर 10, 2, 0.05. 1/10, 1/20, 0.05। Yes, ma'am. ठीक है, सो दिस इज माय प्रोबेबिलिटी विच इज रिक्वायर्ड, विच इज दिस। ओके, Okay. ठीक है, वेरी नाइस। सो ये क्वेश्चन भी कर लेंगे। Yes, ma'am. ठीक है, वेरी गुड। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। आपने रैंडम वेरिएबल थोड़ा सा स्टार्ट किया है कि नहीं? मैम ऐसे काइंड ऑफ हिंट है, मतलब थोड़ी सी सेंस। पढ़ा। यस मैम. ठीक है, तो मतलब अगर थोड़ा बहुत कुछ करें तो समझ जाओगे। यस मैम. ठीक है, तो फिर हम लोग ये निकाल लेते हैं, इसको पूरा कर देते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। ओके. I'll keep explaining what it means, and then so that you'll be able to understand. So this is question number 3, part B, okay, first section. अच्छा, अब ये देखो क्या हो रहा है। एक बुक स्टोर है, there's a book store which purchases 3 copies of a book at ₹6। 3 कॉपीज वो खरीदता है 6 रुपए में, और उनको बेचता कितने में? 12 रुपीज में।
तो उसका मार्जिन कितना, 6 रुपीज। 6। ठीक है। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि जितनी चीजें इसने खरीदी और इंटेंट किया कि वे वो बिक जाएंगी, जरूरी नहीं है कि वो बिक रही हो। ठीक है। तो जो यस चीज मैम। नहीं बिकी, अनसोल्ड कॉपीज, उनको रिटर्न कर देते हैं और बदले में 2 रुपीज वापस मिल जाते हैं। यस मैम। ठीक है। और एक्स मतलब कितनी बुक्स सेल हुई, उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि कोई बुक सेल नहीं होती, वो है 0.1। ठीक है। दो, एक बुक सेल हुई 0.2 प्रोबेबिलिटी, दो बुक सेल हुई 0.2 प्रोबेबिलिटी, तीनों बुक सेल हो गई, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.5। ठीक है। अब आपको क्या पूछा है कि व्हाट इज द पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ द नेट रेवेन्यू फंक्शन, मतलब आपका रेवेन्यू कितना आया। तीनों पे। ठीक है, मतलब टोटल रेवेन्यू कितना आया, यस नेट रेवेन्यू पूछा हुआ है। ठीक है ना। मैम। अच्छा जी। तो अब ये देखो, अगर आपकी नेट रेवेन्यू, देखो अगर एक्स की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी 0.1। कुछ भी सेल नहीं हुआ, राइट। हाँ। आपने तीनों चीजें कितने रुपए में खरीदी, तीनों चीजें सेल 0.2। सॉरी। 6 रुपए की एक बुक थी, यस मैम। मैंने 3 बुक खरीदी थी, हाँ। तो ये मेरी कॉस्ट हो गई ना। यस मैम। लेकिन मेरे को रेवेन्यू कितना मिला, कोई भी सेल ही नहीं हुई बुक, कोई भी सेल नहीं हुई, तो मैंने उसको रिटर्न रिटर्न कर करी, दिया, तो 2 रुपीज मिले पर बुक के, तो 6। तो ये मेरा रेवेन्यू था। यस मैम। तो मेरा नेट रेवेन्यू कितना हो गया, माइनस। मेरे को 12 रुपए का लॉस हो गया ना, यस मैम। क्योंकि मैंने सोचा था बिक जाएंगे लेकिन बिकी नहीं। ठीक है। यस मैम। अच्छा, अगर आपकी एक बुक सेल होती है तो कॉस्ट कितनी थी, 12। 18 ही थी ना, इतने में ही खरीदी। हाँ। और फिर एक बुक सेल हुई, उससे रेवेन्यू कितना आया, 12 और फिर जो बची हुई 2 बुक्स थी उनको रिटर्न भी करना पड़ा। यस मैम। तो 2 बुक्स पे कितने पैसे मिल गए, 2। यस मैम। तो ये कितना हो गया, 12 + 4 इज हाउ, -4। 16 -18 विच इज माइन, -4। नेट रेवेन्यू इतना आया। ठीक है। यस मैम। अगर आपकी 2 बुक सेल हुई तो, राइट, बची हुई एक बुक को वापस भेज दोगे, कॉस्ट कितनी हुई, इतनी, राइट, मैम फाइनल रेवेन्यू 8। 8। तो ये एक्चुअली क्या फंक्शन है हमारा, 12 टाइम्स x +2 टाइम्स 3 - x, राइट। यस मैम। ये फंक्शन हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है। और x की वैल्यू 3 हो गई तो क्या हुआ, तीनों बुक सेल हो गई, यस मैम। 2 रुपीज में कुछ नहीं बेचना पड़ा, तो ये कितना हो गया, 18। यस मैम। ठीक है। तो ये मेरा नेट रेवेन्यू का, पहली बात तो नंबर्स आए। ठीक है। और नेट रेवेन्यू को वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वाई जो है हमारा क्या क्या वैल्यूज ले रहा है, -12, -4, 8 एंड 18, राइट। यस मैम। विद व्हाट प्रोबेबिलिटी, ये -12 कब आएगा, जब एक्स की वैल्यू 0 होगी। यस मैम। एक्स की वैल्यू 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.1। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.2। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.2। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.5, राइट। यस मैम।
तो जब आप अपने नंबर्स क्या क्या होंगे और उनकी प्रोबेबिलिटी क्या क्या होगी वो लिख देते हो, तो उसी को पीएमएफ बोलते हैं। यस मैम। तो दिस इज माय पीएमएफ ऑफ वाई। ओके, ये मेरा यस मैम। पीएमएफ हो गया। क्लियर है? कर लेंगे इसको। यस। ठीक है, अब इसके बाद क्या पूछा है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई एंड वेरिएंस ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेड यस वैल्यू क्या मैम। होती है? मीन वैल्यू। तो वो कैसे निकलती है? समेशन एक्स इंटू पी एक्स, राइट। यस मैम। और वेरिएंस कैसे निकलता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर प्लस ई माइनस, सॉरी, माइनस ई का एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली जो वेरिएंस होगा वो क्या होगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स उसका होल स्क्वायर, यस मैम। राइट। तो हम लोग पहले ये निकाल लेंगे, और ये तो हमें यहाँ पे निकाल ही लिया होगा ये वाला टर्म। यस मैम। दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, सो लेट्स सी। तो सबसे पहले तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या आएगी? 0 इंटू पी ऑफ 0 प्लस 1 इंटू P of 1 प्लस 2 इंटू P of 2 प्लस 3 इंटू यस। P of 3। ठीक है, अब इनकी प्रोबेबिलिटीज क्या क्या हैं? 0.1, 0.2 इंटू 1 प्लस 0.2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0.5, राइट। यस मैम। ये क्या हो गया हमारा नंबर? 0.2 प्लस 0.4 प्लस 1.5, that gives me 2.1. This is my expected value of x. ठीक है, यस मैम। अब मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर अगर निकालनी हो तो वो क्या होगी? समेशन एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स, राइट। यस मैम। तो मैं क्या करूंगी? पहले तो 0 स्क्वायर P of 0 प्लस 1 स्क्वायर P of 1 प्लस 2 स्क्वायर P of 2 प्लस 3 स्क्वायर P of 3। अब ये क्या हो गया? 0, और ये क्या है? 1 इंटू P1। P1 कितना? 0.2। 4 इंटू P2 इज 0.2। 9 इंटू P3 विच इज 0.5। ओके, तो ये कितना नंबर हो गया? 0.2 प्लस 0.8 प्लस 9 5 45। 4.5, how much is this? 5.5, right? ठीक है, यस मैम। अब हमें निकालनी है वेरिएंस ऑफ एक्स। वो क्या होगी? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ होल का स्क्वायर। माइनस इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये कितना है? 5.5 माइनस ये 4.41। 2.1 का होल स्क्वायर विच इज 5.5 माइनस 4.41। तो अब ये कितना हो गया? 1.09। 1.09। ये मेरी वेरिएंस ऑफ एक्स हो गई। ठीक है, यस मैम। तो ये वेरिएंस ऑफ एक्स हो गया, और ये हमारा पीएमएफ ऑफ वाई हो गया। अब इसके बाद इन्होंने हमसे क्या बोला है? कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ नेट रेवेन्यू। अब इसके लिए भी सिमिलर तरीके से कर सकते हैं। यस मैम। ठीक है, हमें फंक्शन पीएमएफ तो पता ही है। तो पहले तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए तो इनको मल्टीप्लाई कर दूंगी और ऐड कर दूंगी। यस मैम, उसके बाद उसके बाद इनका स्क्वायर स्क्वायर। करके, इनका स्क्वायर करके उसको मल्टीप्लाई माइनस होल स्क्वायर। परफेक्ट। तो इस तरीके से वेरिएंस और एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई। यस मैम। अब एक चीज और पूछी गई है, वो क्या है? कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वाई की वैल्यू जो है, वाई मतलब हमारा नेट रेवेन्यू, वो 8 के बराबर हो या उससे बड़ा हो। तो 8 के बराबर या उससे बड़ा कब होता है? 8 तो यहाँ पे होता है इस प्रोबेबिलिटी के साथ, 0.2। और 8 से बड़ा
यहाँ पे भी होता है। yes ma'am, तो इस ये प्रोबेबिलिटी प्लस ये प्रोबेबिलिटी, ma'am, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो इसमें क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी दैट वाई इज 8 या फिर प्रोबेबिलिटी दैट वाई इज 18, राइट। तो आई विल ऐड दीज टू नंबर्स विच इज 0.7। ठीक है। yes, yes ma'am. So this is how you are supposed to do question number B part. Okay.